हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 साल के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 से 3 साल के बच्चे को या फिर 2 साल के बाद आप बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए। नॉर्मली 2 साल के बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा खेलना लगता है, तो खेल खेल में ही हम बच्चों को बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लर्न करवा सकते हैं। तो वही आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2 साल के बाद आपके बच्चे को क्या सिखाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बच्चे के मोटर स्किल अच्छे से डेवलप हुए हैं या नहीं। तो मोटर स्किल में होता है 2 तरह के मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर में क्या होता है, बच्चों की बॉडी पार्ट्स की जो बड़ी हड्डियां हैं तो वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो 2 साल तक बच्चे इंडिपेंडेंटली चलना सीख लेते हैं, तो उसके बाद आप उसे सिखा सकते हो, रन करना सिखा सकते हो, या फिर जंप कर रहा है या नहीं, या फिर क्लाइंब कर रहा है या नहीं। अगर आपके घर में स्टेयर्स है तो उसको इंडिपेंडेंटली वो क्लाइंब कर पा रहा है या नहीं, या फिर कोई फर्नीचर के ऊपर, टेबल पे, सोफा पे वो अपने आप चढ़ना उतरना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हो। तो उससे उसके ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगे एंड उसके बाद हम उसके फाइन मोटर स्किल को डेवलप करेंगे। तो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, बच्चों की फिंगर्स के मसल, बच्चों की बॉडी पार्ट्स के जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं वो उसको डेवलप करेंगे। आपके साथ क्या होता है, आप आधे घंटे भी लिख लोगे तो आपके हाथ कम दर्द करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे 10 मिनट्स भी राइड कर ले उसके बाद बोलते हैं कि उनके हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनके फाइन मोटर उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। तो कुछ एक एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ करवा सकते हो ताकि उनके फाइन मोटर अच्छे से डेवलप होए, उनके फिंगर्स के जो मसल्स होते हैं वो अच्छे से काम कर पाए, ताकि आगे जाके जब उसे राइटिंग करनी हो या फिर उसकी हैंड राइटिंग के लिए वो यूज़फुल रहे, उसकी राइटिंग की स्पीड के लिए वो यूज़फुल रहे। तो आपको बहुत सारी फाइन मोटर वाली एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हो बच्चों से। उसमें क्या होता है, जो धागे में मोतियाँ परोना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हो जिसमें बच्चों के फिंगर्स के ये 3 फिंगर्स यूज में आए। तो इससे वो आगे जाके जब लिखना स्टार्ट करेगा तो इसको हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद सोशल स्किल आप बच्चों को सिखा सकते हो। उसमें होता है थैंक यू कब बोलना है, सॉरी कब बोलना है, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें यूज़ करना आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो इसको सिखाने के लिए आपको खुद इन वर्ड्स का यूज़ करना होता है, ताकि बच्चा आपको देख के सीखे कि थैंक यू कब बोलना है, सॉरी कब यूज़ करना है, प्लीज़ कब बोलना है, या फिर एक्सक्यूज मी कब बोलना है। तो ये सारे वर्ड आप खुद यूज़ करेंगे डेली लाइफ में, तो आपको देख के बच्चे सीखेंगे इन वर्ड का यूज़ करना। उसके बाद कुछ एक गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स जो आपको बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए, जैसे कि खाने से पहले उसको हैंड वॉश करना चाहिए, खाने के बाद उसे हैंड वॉश करना चाहिए। तो 2 साल के बच्चों के साथ ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बोला और उसने कर दिया, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो हैंड वॉश उसे क्यों करने चाहिए। तो आप उसे बोल सकते हो कि पूरे टाइम वो खेलते हैं तो उसके हाथों में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, तो फिर उसी हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो वो बैक्टीरिया उनके पेट में चले जाते हैं और फिर वो बीमार हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो खाने से पहले उन्हें हैंड वॉश करना और खाने के बाद भी हैंड वॉश करना अच्छा लगेगा। तो ये सारी बातें आप सिखा सकते हो। उसके बाद कफ करते टाइम या फिर स्नीज करते टाइम अपने माउथ को उसे कवर करना सिखा सकते हो। तो नॉर्मली हमें कैसे सिखाया जाता था, कफ करते टाइम हम माउथ को इस तरह से कवर करते हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर इस तरह से कफ करेगा या फिर स्नीज करेगा तो फिर बैक्टीरिया एंड जर्म्स उसके हाथों में लगेंगे, फिर उसी हाथों से वो यहाँ वहाँ छुएगा तो बैक्टीरिया फैलेगा। तो इस तरह से हमें कफ करते टाइम और स्नीज करते टाइम अपने माउथ को नहीं कवर करना। बच्चों को आप सिखाइए कि कफ करते टाइम एंड स्नीज करते टाइम आप इस तरह से अपने एल्बो का यूज करके माउथ को कवर करें ताकि बैक्टीरिया कम फैले। या फिर आप हैंकी यूज करना सिखा सकते हो, उसे हाइजीन मेंटेन करना सिखा सकते हो। तो ये सारी कुछ बातें आप जरूर सिखाइए 2 साल के बच्चे को। उसके बाद कुछ एक लाइफ स्किल आप सिखाइए, जैसे कि शेयरिंग इज केयरिंग। 2 साल के बच्चों के साथ क्या होता है, या फिर आजकल न्यूक्लियर फैमिली बच्चे कम शेयर करते हैं अपनी चीज़ें, टॉयज़ को शेयर करना सिखा सकते हो आप। अगर वो खाना खा रहा है तो उसे शेयर करना सिखाइए, या फिर पेंसिल शेयर करें, या फिर क्रेयॉन्स, या फिर उसके कोई और खिलौने उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर वो स्कूल जाएगा तब वो सारे टॉयज उसके अकेले के तो है नहीं, वहाँ पे उसे शेयर करना है। तो अगर आपने बच्चों को शेयर करना नहीं सिखाया तो फिर आगे जाके उसके साथ प्रॉब्लम होगी। तो
सही आदतें आप सिखाइए बच्चों को, शेयरिंग इज केयरिंग, इस तरह से आप कुछ एक बातें सिखाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है दूसरे को बाइट करते हैं, मारते हैं, पुल करते हैं खेलते टाइम। तो ये सारी गंदी आदतें अगर आपके बच्चे में है तो आप उसे सिखाइए कि ये गलत आदतें हैं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा आपके साथ कोई करता है तो आपको भी दर्द होता है या फिर आपको चोट लगती है। इस तरह से आप ये सारी आदतें सुधार सकते हैं अपने बच्चों की। और बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपको कोई मारे या फिर आपको कोई बाइट करे तो आप भी उल्टा उसे मारो या फिर आप भी उसे 2 बार बाइट करो। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल नहीं सिखानी बच्चे को। तो 2 साल के बच्चों के मन में अभी से हम क्यों वायलेंस डाल रहे हो? ये सारी आदतें बिल्कुल सही नहीं है। आप बड़े होके बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? गुंडा बनाना चाहते हो? तो ये सारी बातें आप बच्चों को बिल्कुल ना सिखाइए कि कोई मारे तो उसे उल्टा मारना चाहिए। आप बिल्कुल मार खा के आना सही नहीं है, लेकिन आप बच्चे को बोल सकते हो कि अगर आपको कोई मारे तो घर पे आके मम्मी को बताए या फिर वहाँ पे जो कोई बड़ा है उसे बताए, या फिर स्कूल में उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो टीचर से बात कर सकता है। उल्टा मारना, ये सारी गलत आदतें या फिर ये सारी बातें आप बिल्कुल ना सिखाए बच्चे को। उसके बाद 2 साल के बच्चे को आप इंडिपेंडेंट होना सिखाइए। अगर कपड़े आप उसे पहना रहे हो तो उसको खुद से ट्राई करने दिए, उसको खुद से कपड़े पहनना सिखा सकते हो आप। क्योंकि आगे जाके जब वो प्ले स्कूल जाएगा तो अगर उसे वॉशरूम यूज़ करना है तो वो खुद अच्छा होगा कि वो खुद अपना पैंट को अप एंड डाउन कर पाए, तो उसके लिए अच्छा होगा और आपको भी कम टेंशन होगी। तो कपड़े पहनना इंडिपेंडेंटली, या फिर उसके टॉयज़ को सही से रखना, या फिर अगर कोई चीज़ उसे चाहिए तो खुद से उसे मांगना सिखाइए। बच्चों की आदत होती है कि अगर किसी और से उसे कुछ चाहिए तो वो आके मम्मी को बोलते हैं कि हमें वो दिलाओ। तो बच्चों को बोलो कि उसको खुद से वो मांगना चाहिए, उसको जो भी चाहिए। अगर किसी और से उसे कुछ चाहिए तो उसे खुद से इंडिपेंडेंट होना सिखाइए। तो ये सारी बातों के साथ साथ आप बच्चों को बहुत सारी राइम सिखा सकते हो, बच्चों के साथ स्टोरीज रीड कर सकते हो। जब आप स्टोरीज बच्चों के साथ रीड करो तो फिंगर्स को उसके ऊपर जरूर चलाइए, ताकि बच्चे को पता चले कि हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं या फिर इस तरह से पेज टर्न करते हैं। तो ये सारी बातें आप बच्चों को सिखा सकते हो। उसके बाद आप एनिमल्स के बारे में बच्चों को सिखाए, एनिमल्स, उसके बेबीज के बारे में, या फिर एनिमल्स की साउंड क्या होती है, ये सारी बातें आप बच्चों को सिखाए। तो ये एक बुक थी जो मैं यूज़ करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो इसमें बहुत सारे बर्ड्स के बारे में है, तो ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है। जब भी आप ट्रैवल करो तो इस तरह की बुक आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। बहुत कम जगह रखती है। एंड ट्रैवल के टाइम क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मोबाइल दे दो। तो मोबाइल से अच्छा है आप अपने साथ इस तरह की बुक रख लो। तो इस बुक्स के थ्रू आप बच्चे को बहुत टाइम तक एंगेज भी रख सकते हो और बच्चे बहुत सारे बर्ड्स के बारे में सीख रहे हैं। तो इसी तरह की और भी बुक्स है, एनिमल्स के बारे में आप बच्चों को सिखा सकते हो। 1 2 3 ABCD, इस तरह की और भी ऐसी छोटी वाली बुक भी आप यूज़ कर सकते हो, और बड़ी वाली बुक भी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप एनिमल्स के बारे में सिखा सकते हो, आप वेजिटेबल के बारे में सिखा सकते हो, वेजिटेबल्स के नाम और उसके कलर्स के बारे में सिखा सकते हो, फ्रूट्स के बारे में सिखा सकते हो। फिर जो हमारे हेल्पर हो, जब भी आप बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाए तो आप बताइए उसे कि इन्हें डॉक्टर बोलते हैं या फिर इन्हें नर्स बोलते हैं या फिर ये हॉस्पिटल है या फिर ये क्लिनिक है। ये सारी बातें आप 2 साल के बच्चे को सिखा सकते हो। एंड डेज ऑफ द वीक आप सिखा सकते हो, संडे मंडे हो गया, मंथ ऑफ द ईयर हो गया, जनवरी फरवरी। तो ओरली इन सारी बातों को बोलना आप सिखा सकते हो। अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना सिखा सकते हो, बच्चों को पहचानना आना चाहिए, ABCD। तो A क्या होता है, B क्या होता है। तो इनके लिए भी आप जो बड़ी वाली बुक होती है इन्हें यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्लैश कार्ड होते हैं इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप ABCD सिखा सकते हो। या फिर आप जब बच्चा 2.5-3 साल का हो जाए उसके बाद आप राइटिंग के ऊपर काम कर सकते हो। तो पहले आप कलरिंग करना सिखाइए बच्चों को क्रेयॉन्स दे, कलरिंग करना सिखाइए। एंड बच्चों को स्केच पेन कभी भी शुरू में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि स्केच पेन से जब हम लिखते हैं तो स्केच पेन बहुत लाइट पकड़ते हैं, फिर भी स्केच पेन से बहुत डार्क लिखावट होती है। तो बच्चे ने अगर शुरू से स्केच पेन से लिखना सीखा तो फिर जब वो पेंसिल यूज़ करेगा तब भी वो हल्की हल्की ही यूज़ करेगा, और वो बाद में कुछ बच्चों की आदत होती है कि हल्का हल्का लिखते हैं, तो उसकी भी वैसी आदत हो जाएगी। तो स्केच पेन ना यूज़ करिए, आप क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हो, आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, ड्राइंग सिखा सकते हो बच्चों को,
कलरिंग सिखा सकते हो, उसके बाद आप पैटर्न राइटिंग सिखाइए, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो। एंड नंबर्स की पहचान आनी चाहिए बच्चे को, 1 to 10 बच्चा काउंट करना भी आप सिखा सकते हो। जब आप स्टेयर्स को क्लाइम करें तब आप 1 2 3 इस तरह आप बोल के बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हो, इस तरह आप बच्चे को नंबर सिखा सकते हो। उसके बाद कुछ एक व्हीकल्स के नाम भी आप बच्चे को सिखा सकते हो, कार हो गई, ऑटो रिक्शा हो गई, इस तरह की जो भी आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपको दिखे तो उसके बारे में आप बच्चों को सिखा सकते हो। जब आप सिग्नल पे हो तब आप बच्चों को सिखा सकते हो कि जैसे कि रेड लाइट है तो अभी हम इसीलिए स्टॉप हुए हैं क्योंकि सामने रेड लाइट है, जब ग्रीन होगी तब हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को सेफ्टी के बारे में सिखा सकते हो। होम सेफ्टी होगी जिसमें ये होता है कि घर पे अगर नाइफ है, सीजर है तो इनके साथ बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, या फिर अब जब बाहर जाते हैं तब रोड पे नहीं भागना चाहिए, या फिर कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आप सिखा सकते हो। उसके बाद आप बच्चे को माई सेल्फ के बारे में सिखा सकते हो। बच्चे को अपना नाम पता होना चाहिए, माई नेम इज दिस, इस वे में उसे बोलना आना चाहिए। बच्चे का फादर का नेम, मदर का नेम, या फिर घर में जो और कोई है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या फिर उसकी सिबलिंग्स है तो उनके नाम और उनके साथ उसका क्या रिश्ता है, ये सारी बातें आप सिखा सकते हो। या फिर आप कौन सी सिटी में रहते हो, आपके एरिया का नाम आप बच्चे को ज़रूर सिखाएं। तो ये कुछ बातें थी जो 2 साल के बच्चे को ज़रूर पता होनी चाहिए। 2 से 3 साल में बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं तो प्ले स्कूल में भी यही सारी बातें एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती है। तो ये सारी बातें आप कुछ खेल खेल में बच्चों को सिखा सकते हो। एंड आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल था। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching the video and bye.